हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश कुमार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का साइंस का पहला चैप्टर पादपोषण पोषण। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि पादपोषण पोषण कैसे होता है, पोषण की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ती है। आज हम सीखेंगे कि जो पौधे हैं अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, अर्थात पादप अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं जिनसे वो भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आज अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके भोजन का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार हम कच्चे खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके भोजन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसी प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी और संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात पौधे प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करके भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए। जिस प्रकार हमें भोजन बनाने के लिए कच्ची खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे हमें चावल बनाना है तो चावल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कच्चा चावल चाहिए, इसके बाद पानी चाहिए और ऊर्जा के रूप में गैस चाहिए। हम इनका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, चावल का निर्माण करते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करके भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, इन्हें कौन कौन से खाद्य सामग्री चाहिए, अर्थात कच्ची सामग्री। सबसे पहले क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। ये किसके द्वारा मिलती है पौधों को, सूर्य के द्वारा। किसके द्वारा मिलती है, सूर्य की रोशनी के द्वारा। दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से मिलता है पौधों को, पत्तियों के द्वारा, अर्थात वायु द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है तीसरा, जल। जल पौधों को कहां से मिलता है, मृदा के द्वारा। जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, जल को मिट्टी से अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती है उन्हें, और उनको अवशोषित करके क्या करती है, पौधे तक पहुंचाती है, अर्थात पौधे के हर भाग तक पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बच्चों कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, पत्तियों में होता है। अभी कैसे होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। पत्तियों की सतह होती है, जैसे मान लो कि ये हमारा पत्ती हो गई। ठीक है, इस पत्ती में एक सतह होती है। इस सतह में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जिनसे होकर पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। मान लो कि जो हमारा घर है, ठीक है, घर के अंदर खिड़की होता है, खिड़की से क्या होता है, हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वैसे ही जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, और इसी रंध्र के माध्यम से पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि पादप कोशिकाओं में सूक्ष्म संरचनाएं होती है। क्या होती है, पादप कोशिकाओं में सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। अब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर देखोगे कि क्लोरोप्लास्ट होता है। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्लोरोफिल का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पादप कोशिकाएं होती हैं। पादप कोशिका के अंदर क्या होती है, सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हम इसे अच्छे समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आखिर है क्या। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है क्या। मान लो कि हमें किसी घर का निर्माण करना है। घर के निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। एक एक ईंट जोड़ जोड़कर हम घर का निर्माण करते हैं। वैसे ही हर सजीव के अंतर्गत जो उनका शरीर का संरचनात्मक रचना होती है वो कोशिकाओं के द्वारा होती है। छोटी छोटी कोशिका मिलकर क्या करती है, पादपों और जीव जंतुओं के शरीर की
रचना करती है, ठीक है। इन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पत्तियां अर्थात जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, हमारा भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो गया, जल है, सूर्य का प्रकाश है, प्लस क्लोरोफिल है, ठीक है। इन चारों चीजों का इस्तेमाल करके पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अर्थात किस चीज का सबसे पहले निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज प्लस दूसरा किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं इन चार चीजों को मिलाकर अर्थात चार चीजों का इस्तेमाल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिनके द्वारा जो पौधे होते हैं भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जल का, सूर्य का प्रकाश का, ठीक है। सूर्य का प्रकाश से क्या होता है, क्लोरोफिल अवशोषित करती है सूर्य के प्रकाश को, ठीक है। तो ये चारों चीज मिलकर क्या करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। इसके बाद जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में समीकरण पूछता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है या पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूत्र के द्वारा समझाइए या समीकरण के द्वारा समझाइए, तो क्या समझाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, ठीक है। ये किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब होता क्या है, जो रंध्र होती है, रंध्र क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित भी करती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके रंध्र क्या करती है अर्थात पत्तियां क्या करती है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है। और ऑक्सीजन को बाहर कैसे निकालती है, रंध्र के द्वारा। और इन्हीं ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं श्वसन प्रक्रिया में अर्थात सांस लेने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आपको। इसके बाद देखते हैं ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है पौधों को पोषण देता है, क्या देता है, पौधों को पोषण देता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है पौधों में इकट्ठा, तो उससे स्टार्च का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्टार्च का निर्माण होता है। और यही स्टार्च क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। और ये अपने लिए नहीं करती है, बहुत सारा निर्माण करती है, ठीक है। जिस प्रकार हमारे घर में माता बहनें भोजन जब बनाती है तो केवल अपने लिए तो बनाती नहीं है, वो सबके लिए बनाती है। इसलिए पौधे क्या करते हैं, अधिक से अधिक स्टार्च को जमा करते हैं अपने अंदर, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक भोजन का निर्माण किया जा सके, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे का हम देखते हैं बच्चों। हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, छोटे से रूप में अर्थात शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि शॉर्ट टाइप में प्रकाश संश्लेषण को हम कैसे समझे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जो हरे पादप होते हैं ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसी भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पौधे क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जो ये भोजन बनने की प्रक्रिया होती है इन तीनों का इस्तेमाल करके, इसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये तीनों क्या क्या चीजें हैं, तो सौर ऊर्जा, ठीक है, अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद जल। इनके द्वारा जब पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं विषमपोषी क्या होता है। कुछ जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे हम इंसान हो गए, ठीक है, जानवर हो गए अर्थात छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ये भोजन के लिए किसी न किसी चीज पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जब ये भोजन के लिए किसी और चीज पर डिपेंड रहते हैं अर्थात किसी अन्य पदार्थों पे डिपेंड रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विषमपोषी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसा हम इंसान क्या करते हैं कि अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं कि खाद्य सामग्री का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। और ये खाद्य सामग्री आता कहां से है,
पादपों से या जीव जंतुओं से। जीव जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है? मीट, अंडे, दूध वगैरह, ठीक है। पर जो पादप होते हैं वो खुद अपना भोजन का निर्माण करते हैं, किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो विषम पोषी के अंतर्गत दो चीज आते हैं, ठीक है। एक भाग होता है इसका परपोषी और दूसरा होता है परजीवी। अब हम देखते हैं परपोषी और परजीवी क्या होता है। अमरबेल जैसे कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब देखते हैं परपोषी क्या होता है। मान लो ये पेन है, ठीक है। इस पेन अर्थात पेन को वृक्ष मान लो, अर्थात जो वृक्ष है इस वृक्ष पर कई सारे लताएं हैं। जो लताएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? परजीवी, ठीक है। और जो ये पेड़ है इसे हम क्या कहेंगे? परपोषी। अर्थात जो कुछ जीव जंतु होते हैं, अर्थात कुछ जो पादप होते हैं, ये क्या करते हैं? किसी और पौधों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अर्थात अपना पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं ताकि जीवित रह सके। एग्जाम्पल के लिए अमरबेल, ठीक है। क्या है? अमरबेल, ठीक है। अब परजीवी क्या है? जो अमरबेल है वो परजीवी है, ठीक है। अब परपोषी क्या है? जिसके ऊपर ये अपना घर बनाते हैं, अर्थात जिन वृक्षों पे ये लिपटे रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद है कीटभक्षी पौधे। इन्हें भी हम विषम पोषी कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। ये भी अपने भोजन के लिए किसी न किसी चीज पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम कैसे अपने घर वालों पर डिपेंड रहते हैं, खास सामग्रियों पर डिपेंड रहते हैं, या जीव जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं कि वो या उनके द्वारा हमें भोजन की प्राप्ति होगी, इसके बाद हम अपना पोषण करते हैं। वैसे ही होते हैं कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं? कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीटों को पकड़कर उन्हें पचा जाते हैं। ऐसा वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। अब जब हमने सुना था कि कुछ जीव जंतु कीड़े मकोड़े खाते हैं, पर हम अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ पौधे भी होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, अर्थात कुछ जीव जंतुओं को खाते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे वो? आपको क्या लगता है? ये है ना नई चीज। अब इसे हम देखते हैं कि वो क्यों करते हैं और ये कौन से पौधे होते हैं। अब होता क्या है कि कुछ पौधे होते हैं जिनका नाम क्या क्या है? वीनस फ्लाईट्रेप, इसके बाद घटपर्णी पादप और शंडिव। इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है मैंने घटपर्णी पादप का। घटपर्णी पादप क्या करता है कि घंटे के आकार का होता है। कैसा होता है? घंटे का आकार का। ये क्या करता है? अपना मुंह खुला रखता है। जैसे ही कोई जीव जंतु, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर कुछ रेशे होते हैं, ठीक है, जिसे हम रेशे कह रहे हैं, सॉरी, रोम होते हैं। जैसे ही उन रोमों के पास ये पहुंचते हैं, इसका जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है और वो जीव क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जैसे वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, कुछ टाइम बाद इस पादप को क्या मिलता है? उसके द्वारा नाइट्रोजन मिलता है और ये क्या करता है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके खुद को पोषण देता है, ठीक है, ध्यान रखना। कौन कौन से एग्जांपल? वीनस फ्लाईट्रेप, घटपर्णी पादप और शंडिव। घटपर्णी पादप का डिजाइन है ये, ठीक है। ऐसे ही होता है घटपर्णी पादप। इसका जो आकार होता है वो घड़े की तरह होता है, देखो आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। इसका आगे का हम देखते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे मृतजीवी पोषण। ये भी विषम पोषी का ही एक भाग है। अब हम सीखेंगे कि मृतजीवी पोषण होता क्या है, ठीक है, कि आखिर मृतजीवी पोषण है क्या, इसको समझते हैं। मृतजीवी पोषण, पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? कवक। अब हम समझते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपना अर्थात भोजन को ग्रहण करने के लिए, पोषण को ग्रहण करने के लिए किसी अन्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। अब ये कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी मृत पदार्थ पे अर्थात किसी मृत जैविक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। कौन से जीव ऐसे? ऐसे कवक होते हैं,
क्या होते हैं? कवक होते हैं। कवक क्या करते हैं? किसी सड़े गले चीज पे, ठीक है, या कोई चीज है जो खराब हो रही हो, रोटी या ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ब्रेड है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 6 दिन के बाद देखोगे आप तो उस पे हरे हरे या काले काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगेंगे। जो ये धब्बे होते हैं वास्तव में धब्बे ना होकर कवक होते हैं, अर्थात फंगस होते हैं जो ब्रेड पे लग चुके होते हैं। ये कवक क्या करते हैं? अपने भोजन को अर्थात अपने पोषण को ग्रहण करने के लिए ब्रेड को धीरे 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 खाते रहते हैं, ठीक है, और उसी खाने से इनको पोषण मिलता है। इनको हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। अब इसे मृतजीवी पोषण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी जैविक पदार्थ से बना हुआ ब्रेड, ठीक है, तो ये जैविक मृत पदार्थ पर निवास करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उससे पोषण ग्रहण करते हैं और उसको खत्म करते जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। क्लियर है बच्चों? अब हम दूसरा देखते हैं सहजीवी संबंध। कि सहजीवी संबंध होता क्या है? एक ऐसा पोषण पदार्थ है, अर्थात एक ऐसी पोषण प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ठीक है, जिनसे वो अपना जीवन यापन कर पाते हैं, पोषण की प्राप्ति कर पाते हैं। पहले एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लो कि तुम 2 दोस्त हो, ठीक है, अब एक को अच्छे से अकाउंट आता है और एक अच्छे से इकोनॉमिक्स आता है या मैथ आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जिसको अकाउंट आता है वो मैथ वाले को सिखाएगा अकाउंट, और जिसको मैथ आता है वो क्या करेगा? अकाउंट वाले को मैथ सिखाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सब्जेक्ट में क्या है? कमजोर हैं, तो एक दूसरे की सहायता करेंगे और एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। ये एक दूसरे की चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। क्लियर? पर किसके माध्यम से? एक दूसरे की सहायता से, ठीक है, बिना सहायता के नहीं सीख पाएंगे। जो सहायता का प्रक्रिया हो रहा है इसको हम कहते हैं सहजीवी संबंध। वैसे ही कुछ जीव जंतु होते हैं, अर्थात कुछ पादप होते हैं या कुछ जीव जंतु होते हैं जो अपने या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने ऊपर निर्भर ना होकर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन पे 2 जंतु रहते हैं, ठीक है, 2 जीव रहते हैं, एक शैवाल, दूसरा होता है कवक। क्या होता है? एक शैवाल, दूसरा कवक। जो शैवाल है इसकी अपनी खासियत है, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा शैवाल क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। दूसरी तरफ देखोगे कवक, कवक क्या करता है? इसका भी कुछ खासियत है। ये क्या करता है? जल, पोषक पदार्थ और रक्षा करता है। किसकी? शैवाल की। अब दोनों के एक दूसरे से प्रॉफिट है। कवक इन तीनों को लेकर भोजन नहीं बना सकता और शैवाल क्लोरोफिल को लेकर इन तीनों की कमी के बिना भोजन नहीं बना सकता। अब इनको क्या है? जीवित रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अब से कवक क्या करेगा? एक तो शैवाल को जल की उपस्थिति देगा, पोषक पदार्थ देगा, और तीसरा क्या करेगा? इसकी रक्षा भी करेगा। और इसके बदले में शैवाल क्या देगा? इसे क्लोरोफिल अर्थात भोजन देगा, और इसी भोजन के माध्यम से ये दोनों अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, और ये क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर निर्भर तो रहते ही रहते हैं। एक तरफ से देखोगे तो अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने देखा, जो लाइकेन है, शैवाल और कवक दोनों इसी पर रहते हैं, तो अपना आवास भी बांट रहे हैं और इसके बाद पोषक तत्व भी बांट रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए शैवाल क्या कर रहा है? क्लोरोफिल के निर्माण से भोजन का निर्माण करता है। इसके बाद जो कवक होता है जल, पोषक पदार्थ और रक्षा देता है। किसको? शैवाल को। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही जुड़ाव इनके अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर इन दोनों में से एक खत्म तो दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कवक इन तीनों को लेकर भोजन का निर्माण नहीं कर सकता और शैवाल भोजन का निर्माण इन तीनों के बिना नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। आज की क्लास और ये चैप्टर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।